आज ख़वातीन का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इस सिलसिले में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे शो पे भी इसलिए कैसे हो सकता है कि बात ना हो। अच्छा, मुल्क की जो आधी आबादी है ना जी, ख़वातीन पर मुश्तमिल है होने के बावजूद इनफैक्ट एक अफसोसनाक हकीकत ये है कि हमारे यहाँ आज तक ख़वातीन को वो हकूक़ हासिल नहीं जिसका हक़ उन्हें मज़हब और आईन पाकिस्तान देता है। तो ये ज़रा डिस्क्रिपेंसी जिसको हम कहते हैं ये हो जाती है। तालीम, सेहत, मईशत समेत ज़िंदगी के तकरीबन तमाम ही शोबों में ख़वातीन को वो मौक़े हासिल नहीं जिनकी बात की जाती है और जो माशरे ने मर्दों को दिए हैं। सो इक्वालिटी बेसिकली उस तरह नज़र नहीं आती। हम अपनी बात कर रहे हैं। कभी कभार तो ये होता है कि बहुत सी चीज़ें होती भी हैं ख़वातीन के लिए बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट और कोशिश करके। अच्छा, जहाँ हमारा माशरा अनडाउटेडली मर्दों का माशरा है और अगर हमारी आबादी के तनासुब से ख़वातीन 50% हैं तो हमारी असम्बलियों में, हमारे ऐवानों में भी ख़वातीन की नुमाइंदगी आइडियली 50% ही होनी चाहिए, या चलो 30% तो होनी चाहिए, या 40% तो होनी चाहिए। इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने वो सब कुछ भी अचीव किया जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में आज तक भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अमेरिका में कोई खातून सदर नहीं बन सकी, हमारे यहाँ पहली मुस्लिम दुनिया की वज़ीर आज़म एक खातून बनी बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद। फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला भी आजकल एक खातून है, मरियम नवाज शरीफ। एब्सोल्युटली। तो लिहाजा हम जहां हमें लगता है कि वो इक्वालिटी नहीं है वहीं हमारे ही बीच में से कुछ ख़वातीन हैं जो सीधा वो ग्लास सीलिंग उनको शायद नज़र भी नहीं आती और वो तोड़ते हुए ऊपर जाती हैं। अब ख़वातीन के हकूक़ की बातें हर प्लेटफॉर्म पर आपको पता है बढ़ चढ़ कर करने वालों को भी जब अपने घरों या इदारों में ये हकूक़ देने होते हैं तो वहाँ वो भी इंसाफ नहीं कर पाते और वजह है हमारे रिवायती और क़दामत पसंदाना माशरती रवैये जो हमारा कल्चर है ना कभी कभार और कुछ ट्रेडिशंस वो पीछे खींच लेते हैं। लॉज वगैरह सारे होते हैं बट हमारे कुछ ट्रेडिशंस हैं दैट जस्ट डू नॉट अलाउ वुमेन टू गो अहेड, जिन्हें तब्दील किए बगैर ख़वातीन को उनके जायज़ हकूक़ मिलेंगे ना ख़वातीन के हालात कभी बदल सकते हैं। इसका हल है माशरे में आगाही, शऊर भी, और इस आगाही और शऊर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ख़ुद हमारी ख़वातीन को ही है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम क्योंकि ज़ाहिर ख़वातीन से ही नस्ल आगे बढ़ती है, हमारे यहाँ जो आबादी का मसला है इस पे शऊर और आगाही और ख़ातून को यह हक़ हासिल होना कि वो डिसाइड करें कि वो अब उसका उसकी बॉडी, उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़हनी सेहत, उसकी अपनी जिस्मानी सेहत मुतहम्मिल हो सकती है कि वो मज़ीद बच्चे पैदा कर सके या ना कर सके। बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर बात हो सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ हैं। शर्मिला, सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। बड़ी दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना हम सेलिब्रेट करें दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें फोकस में लाने की बड़ी ज़रूरत है आज के दिन की मुनासबत से। You have been a cheerleader for women's rights. You have been a flag bearer. ऐसी legislation आपकी तरफ से आई है, कोशिश की गई है जिसका पहले नहीं सोचा जाता था। अपना एक्सपीरियंस बताएं एज अ वुमेन पार्लियामेंटेरियन सिटिंग अमंगस्ट मेन। मतलब आपने भी काफ़ी ग्लास सीलिंग जो है अपनी लाइफ में भी ब्रेक की है। हाउ हैज़ दैट बिन इन अ नटशेल? इज़ इट अ लॉट ऑफ स्ट्रगल या फिर बहुत से लोग ये कहने को तैयार होते हैं कि जी ये तो प्रिविलेज्ड औरतें हैं, इनके लिए तो सब कुछ आसान होगा? बहुत शुक्रिया हुमा, आपको और अब्दुल्ला को दोनों को ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आज का दिन सिर्फ एक अलामती दिन नहीं है। वी सेलिब्रेट आवरसेल्व्स एवरी सिंगल डे। और ऐसी ख़वातीन हैं माशरे के अंदर, जिस तरह आपने बात भी की, जो ग्लास सीलिंग्स भी तोड़ रही हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो शायद दे डोंट मेक इट टू योर चैनल, दे डोंट मेक इट टू द न्यूज़, लेकिन वो जो स्ट्रगल कर रही हैं वो कल्मिनेट होके एक चेंज लेकर आती है माशरे के अंदर। हमने देखा है ग्रास रूट लेवल पे ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनकी जो मुसलसल काविशें होती हैं, जद्दोजहद होती हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर रंग लाती हैं। और आपने देखा है कि हर शोबे के अंदर ख़वातीन एक्सेल कर रही हैं। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए भी एक स्ट्रगल रही है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि थिंग्स हैव बीन वेरी ईजी। आप जानती हैं, आप शोबिस के अंदर एक बड़ा जाना माना नाम है। घर से सपोर्ट होता है लेकिन हमारे पर बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। खाविंद है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। और हम पे ये कहा जाता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो शायद हम अपने कंधों पे घर की इज्जत लेके बाहर निकल रहे होते हैं और हमें उसको भी संभालना होता है। हमारे दुपट्टा ना फिसल जाए, हमारे कपड़े मुनासिब हों, हर चीज़ के ऊपर तनकीद होती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो तनकीद से बालातर होती है, लेकिन उसके बावजूद हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना काम
और अपने घर का काम, अपना करियर ये संभालते हैं। एंड इट्स ऑलवेज अ चैलेंज। जो ये कहता है ना कि टाइम मैनेजमेंट हो जाती है और हर कुछ हो जाता है, मैं समझती हूँ वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप लॉ मेकर्स में देख लीजिए, कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप अगर हम लॉ मेकिंग और लॉ मेकर्स में देख लीजिए, आपकी जो कम्युनिटी है, जाहिर है हम अपनी फील्ड की बात कर सकते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, हम चाहते हैं आप पार्लियामान के बारे में हमें बताएं। ख़वातीन जाहिर है आज से तो है नहीं, कितने अरसे से हैं, लेकिन क्या थिंग्स हैव चेंज्ड? अब नाउ द मेन पार्लियामेंटेरियंस आल्सो मतलब okay and used to having you know फीमेल कॉलीग्स, और उनकी राय और उनकी बात को उतनी ही अहमियत दी जाती है। शर्मिला, इस पे कंसंट्रेशन ये उनका होना तो इज एक्सेप्टेबल, उनकी राय सुनते हैं ये दैट्स द बिग क्वेश्चन। आल्सो वियर्ड मायूब जोक्स अभी भी क्या मारे जाते हैं? फ्रैंकली पूछ रहे हैं आपसे अब्दुल्ला, आज का जो दिन है ना, इस पे हमें एहतसाब भी करना चाहिए। एहतसाब का दिन भी है कि क्या हम ख़वातीन की जो लेजिस्लेशन के हवाले से क्या हमने लेजिस्लेशन की और क्या उस पर अमल दरामद की, हम कहाँ तक कामयाब हुए और कहाँ तक कामयाब नहीं हुए। आपने बात करी कि पार्लियामान के अंदर क्या एक पल्स है या क्या एटमॉस्फेयर होता है जब हम ख़वातीन काम करती हैं। It is always a very challenging environment for women even today. हम बड़ी empowered ख़वातीन अपने आप को कहते हैं कि हम पार्लियामान में पहुंच गए हैं और हम बात कर सकते हैं। There are some exceptional men, कुछ ऐसे बिल्कुल exceptional मर्द हजरात हैं पार्लियामान के अंदर भी, इस पार्लियामान में भी जिसमें मैं मौजूद हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़ के ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर ख़वातीन को सपोर्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे मर्द भी ज़रूर हैं जो आज भी ख़वातीन को बराबरी का जो रुतबा है वो देने के लिए तैयार नहीं है, ना अपनी बेटियों को, ना अपने घर में, ना पार्लियामान के अंदर अपनी कॉलीग्स को। ऐसे हैं एंड देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ देम। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे मर्द जो हैं वो ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर या ख़वातीन को बराबर की सतह का एक प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। नो, दैट्स नॉट द केस। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि जो डाउरी का बिल था मेरा, वो रिजेक्ट किया गया, उसमें मर्द आगे थे। लेकिन बात ये है कि डिस्पाइट दिस रेजिस्टेंस, डिस्पाइट ये इम्पेडिमेंट्स हैं जिसे मैं कहती हूँ, ये जो रोड ब्लॉक्स हैं, उसके बावजूद ख़वातीन, मुझ जैसी कई ख़वातीन हैं जो इन चीज़ों को एक तरफ रख के जद्दोजहद कर रही हैं और कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं। हमने कुछ एग्जाम्पलरी लेजिस्लेशन करी नेशनल असेंबली में पिछले 2 सालों के अंदर, और उसके बाद आप देखिए कि जब चाइल्ड मैरिजेस का जो बिल था, जब आईसीटी के अंदर आया, उसके बाद फिर बलूचिस्तान में कुछ माह बाद देखिए ना एक डिबेट दोबारा शुरू हुई। सिंध में 2013 में आया था, उसके बाद 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल असेंबली में आया, तो फिर बलूचिस्तान में भी आया और अब आप देखें कि पंजाब के अंदर भी आया। और मैं जब एग्जाम्पलरी मर्दों की बात करती हूँ तो मैं सदर जरदारी साहब को बिल्कुल इसमें शामिल करूंगी, बिकॉज आपको याद होगा कि जब चाइल्ड मैरिजेस का बिल पास हो के सदर के पास दस्तखत के लिए गया तो मुठभेड़ एहतजाज की कॉल दी गई थी, और बट ही चोज टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड ही साइंड द बिल, और वो आज कानून है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम कभी भी मर्दों के साथ किसी कंपटीशन में नहीं है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम मुकाबलेबाजी नहीं कर रहे हैं। हम अपना हक, अपनी इज्जत, अपना मकाम, अपना प्लेटफॉर्म मांग रहे हैं जो हमें हमारा मजहब भी देता है। तालीम अगर हासिल हम करते हैं, जब हम कम उम्र बच्चियों की शादी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा हथियार मैं समझती हूँ तालीम है। एक बच्ची का भी उतना ही हक है तालीम हासिल करना जितना एक बच्चे का है। अच्छा शर्मिला, एक और चीज़ में आपकी तवज्जो ज़रा लाना चाहेंगे। ये दिन अब पूरी दुनिया मना रही है, इंटरनेशनल विमेंस डे है, पूरी दुनिया के लिए ही है। कि दुनिया या फिर वेस्ट को अगर आप एग्जाम्पल ले लें, वो क्यों हमारी तरफ इस तरह देखते हैं कि यहाँ एज इफ women have absolutely no rights at all। माना कि there is a lot of work to be done, वो हम मानते हैं, लेकिन ये तासुर दुनिया को क्यों है कि मतलब वो अगर मुझसे आपसे भी मिले तो वो उनके पास 200 और सवाल होते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँच गए जहाँ पहुँच गए। ये क्या हमने एफर्ट नहीं की दुनिया को भी बताने के लिए कि फाइन वी हैव आवर चैलेंजेस बट वी आर वेरी मच फाइटिंग फॉर आवर राइट्स एंड यू नो And lot of you have made it. मेरे ख्याल से कि हम दुनिया के कई ममालिक से बहुत बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं।
कई ममालिक ऐसे हैं दुनिया में, आइसलैंड, फिनलैंड, ये ममालिक ऐसे हैं, स्वीडन में कहा जाता है औरतों के बड़े हुकूक हैं। आई हैव स्टडीड देम, मैंने वहाँ पर भी उनकी ख़वातीन से मैं मिली, उनकी भी एक जद्दोजहद रही है, हमारी भी एक जद्दोजहद है। द थिंग इज़ कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ममालिक हैं, बड़े बड़े जो कहा जाता है सुपर पावर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, हमारे दोस्त भी वहाँ होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं और ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है, वो शायद पाकिस्तान में उस तरह की नहीं होती है। जिस तरह भी आपने मेंशन भी किया, बीबी शहीद साहिबा जब पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, तो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो इस्लामी ममालिक हैं उसमें ख़वातीन की क़यादत के लिए दरवाजे खोले। इट वॉज अनहर्ड ऑफ कि एक इस्लामी मुल्क में एक खातून वज़ीर आज़म बनेगी, फिर आगे जाके एक स्पीकर खातून बनी, बिल्कुल फॉरेन मिनिस्टर खातून बनी, बीबी शहीद ने वुमेन बैंक खोला। यहाँ पर आप देखें कि जो घर का हक है, जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बनाए जा रहे हैं सिंध में, वो ख़वातीन को हक दिया जा रहा है, वो उनके नाम पे ज़मीनें दी जा रही हैं। आज आपने विटनेस किया, पिंक स्कूटीज ख़वातीन को दी जा रहा है। इट्स अ रेवोल्यूशन। इट वाज अनहर्ड ऑफ कि जी सड़कों के ऊपर जो है लड़कियां बाइक चलाएंगी, हम तो तसव्वुर नहीं कर पाते थे। मैं अपने बचपन की अगर बात करूं, इट वाज अनहर्ड ऑफ। पिंक बसेस चल रही हैं। अच्छा, हमारे इन सूबों में हम सिंध की बात करें, बहुत काम हो रहा है ख़वातीन को एम्पावर बनने के लिए, पंजाब में बहुत काम हो रहा है ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, लेकिन हम आपसे बहैसियत वुमन पार्लियामेंटेरियन जानना चाहते हैं कि हमने, चलिए अर्ली चाइल्ड मैरिज पे बिल भी तकरीबन सभी सूबों में आ गया, पंजाब में भी अब एज की लिमिट बढ़ा दी गई है, सिंध में तो पहले ही ये कर दी गई थी सेट। हम टॉप प्रायोरिटी पे पहली 3 चीज़ें क्या हैं जिसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है एज़ फार एज़ द वुमेन ऑफ दिस कंट्री आर कंसर्न? क्या करें सूबाई असम्बलियाँ या वफाकी हुकूमत? अब्दुल्ला, सबसे अहम चीज़ जो ख़वातीन के हवाले से हमें करनी चाहिए उनकी तालीम है। एक्सेस टू एजुकेशन। मेरे भी ये जहन में था कि मेरा किसी तरह इस पे कानून साजी हो जाए कि कंपलसरी हो जाए कि अगर आपके घर में बच्ची है तो उसको स्कूल लाजमी है। हमारा जो आइन है वो कहता है कि 5 साल से 15 साल की उम्र तक के हर फर्द को तालीम हासिल करना उसका हक है। ये हमारा आइन है। दिस इज एन आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अमल दरामद किस हद तक हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सैलाब भी आता है, हमारे मुल्क में जलजले भी आते हैं और स्कूल, घर बार, माल मवेशी सब बह जाता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम दोबारा उठ के ना खड़े और दोबारा उस पर काम ना करें। जब हम कम उम्र बच्चियों की शादी रोकते हैं ना, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक बच्ची को उसकी तालीम से महरूम नहीं करना चाहते। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वुमेन्स राइट की बात होती है, कोई रियायत नहीं है, इट्स नॉट चैरिटी। ये हमारा आईनी हक है, ये हमारा मजहबी हक है। एक औरत जब काम करती है, तालीम हासिल करती है, नौकरी करती है, तो वो मईशत में भी अपना हिस्सा डालती है। वी आर प्राइमरी केयर गिवर्स। हम घर में भी देखभाल करते हैं, हम नौकरी भी करते हैं और घर के अंदर फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। तो सबसे पहले आपने तालीम देनी। तालीम होगी तो आपकी बच्चियां जो हैं वो काम कर सकेंगी, मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डाल सकेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि सेहत की सहूलियात हर बच्ची को, हर औरत को मैसर होनी चाहिए। और तालीम की बात अगर सेहत की बात करूं तो मयारी सेहत की फैसिलिटीज, जहां पर देखिए, अगर आप कम उम्र की बच्चियों की शादी कर देते हैं तो एक 12-13 साल की बच्ची जो है वो 13-14 साल में एक बच्चा पैदा कर रही होती है। एक बच्चा कैसे संभालेगी? एक बच्चा पैदा कर रही है। बिल्कुल। किताब हाथ में देने की बजाय आप बच्चा हाथ में दे रहे हैं, वो किस तरीके से पालेगी? ये ज्यादती है, आप उसका बचपन उससे छीन रहे हैं। तो आपने तालीम देनी। तालीम से देखिए, इट ब्रॉडन्स योर होराइजन्स। आपको समझ आती है कि आपके हुकूक क्या हैं, आपको समझ आती है कि आपकी जिस्म की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी सेहत ये जो आपने बात की है ना, इट ब्रॉडन्स योर होराइजन्स, यही बात तकलीफ दे होती है कुछ लोगों के लिए, कुछ फैमिलीज़ के लिए, कुछ इलाकों के लिए, कुछ तबकों के लिए। वो नहीं चाहते ना कि वो ब्रॉडन योर होराइजन हो, इसलिए बड़ा ही मुश्किलों से ना। और आज तक एज वी स्पीक, बन्नू में शायद आपने भी शर्मिला देखा होगा जी, कल एक बच्ची को जो मारा है, भाई के कपड़े पहन के बच्ची जो 15-14 साल की है, उसको किस तरह मुसल्ला जो अफराद हैं, नामालूम मुसल्ला अफराद, उन्हें क्या कहें आप, मोरल पुलिस, उसको ठुड्डों से मार, उसकी पसलियां तोड़ दी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, कोई केस भी नहीं हुआ टिल डेट कुछ नहीं। ये जो हमारे माशरे में
ये जो हमारे माशरे में खामोश तमाशाई बैठे होते हैं ना, ये इन बोसीदा रिवायात को फरोग देते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। और एक बच्ची जब तालीम हासिल करती है तो वो अपने हुकूक जानती है, शी ब्रेक्स द नॉर्म्स। और यहाँ पर स्टेटस को जो है ना, अगर जो भी स्टेटस को हिलाएगा या उसको चैलेंज करेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता हमारे माशरे में। ये माशरती सोच की तब्दीली बहुत जरूरी है। देखिए, हम कवानीन बनाते रहेंगे, लेकिन जब तक सोच में तब्दीली नहीं आएगी, जब तक आप ये फैसला नहीं करेंगे कि आपने अपनी बेटियों को बराबर का हक देना है, माशरे में खातिर खा तब्दीली नहीं आएगी। और मैं अब ये आपको वसूख के साथ कह रही हूँ कि अच्छे घरानों के अंदर और अक्रॉस, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो अर्बन हो, अब माँ बाप बिलखुसूस जो माएँ हैं, चाहे उनकी तालीम कुछ ना हो, वो अपनी बच्चियों को अब तालीम देना चाहती हैं। शुक्र है, बिल्कुल ये हमने भी विटनेस किया है। अवेयरनेस है, एंड आई सी इट एट द ग्रास रूट लेवल, व्हिच इज सो एनलाइटनिंग, व्हिच इज सो एम्पावरिंग, कि आज एक घर की बच्ची नौकरी भी करती है, पिंक स्कूटी भी चला के जाती है, और उसको तालीम होगी तो आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकेंगे। शर्मिला, as much as we are having fun having this conversation, और आज का दिन भी यही डिमांड करता है, we are short on time, but thank you so much। आपकी बहुत ही वैल्यू एडिशन होती है whenever we have you on our show। और आज के दिन के हवाले से मतलब वो इक्वालिटी जो हम चाहते हैं ना, वो हम अपने मुल्क में हर कोने में चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पे वाकई women are doing really well, but कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ they are not।